हेलो, साइंस क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, इस टॉपिक में से मैं आपको बता दूं, कोई भी एग्जाम हो, एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में क्या है, पक्के हैं। और ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि आप इसको रट रट के चले गए और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। ये क्या आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आप इसमें अपना पूरा फोकस लगा के रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं प्रकाश की। प्रकाश मतलब लाइट। लाइट होती क्या है? देखो, लाइट आप सबको पता है। लाइट मतलब क्या होता है? जिससे हम कैपेबल होते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए, जिससे हमारी आंखें क्या होती हैं, कैपेबल होती है किसी चीज़ को आंखें देखती है। बस ये क्या है, लाइट है। अब वो लाइट आपकी सन से आए, सूरज से आए, कोई दिक्कत नहीं है। बल्ब से आए, बल्ब से आएगी लाइट, कहीं से भी आ सकती है लाइट। ठीक है, बात समझ में आ गई आप? ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई डेफिनेशन लाइट की आज तक नहीं पूछी है, ना ही एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार से, प्राकृतिक स्रोत प्रकाश कौन से होते हैं? जो क्या होते हैं प्राकृतिक, मतलब जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, जो हमने क्या, किसी नेचर ने हमें क्या है, जो सोर्स हमें दिए हैं, वो क्या होते हैं, इसके प्राकृतिक स्रोत होते हैं। ठीक है, कुछ क्या होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं, जो मानव ने बनाए हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ से क्या है, आने के चांस होते हैं। इसको आप स्लाइड को अच्छी तरह से पढ़ना। तो प्रकाश स्रोतों को दो भागों में हम क्या डिवाइड कर सकते हैं। दो भाग हैं इसके। ठीक है, पहला है दीप्त प्रकाश। दीप्त प्रकाश का मतलब क्या होता है कि ये वो प्रकाश प्रकाश के स्रोत होते हैं। ये वो लाइट के सोर्स होते हैं जो क्या होते हैं, प्रकाश को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जो क्या करते हैं, लाइट जनरेट करते हैं। ये क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो गया आपका, सूरज हो गया, तारे हो गए, और लाइट का जो बल्ब होता है वो आपका हो गया। ठीक है, अब हो गया आपके जो अदीप्त, जो प्रकाश को क्या, लाइट को जनरेट नहीं करते, बल्कि ये होते क्या है, जो आपके दीप्त प्रकाश स्रोत हैं, जो लूमिनियस जो सोर्स हैं लाइट के, उनसे क्या है, प्रकाश क्या होता है, इनमें परावर्तित हो जाता है और एक होते हैं, चमकने लग जाते हैं। जैसे आपका मून है, मून में क्या होता है, कोई लाइट का क्या है, सोर्स नहीं है। आपको ये बात बता दूं मैं, क्या लाइट का कोई सोर्स मून के पास नहीं है। ठीक है, तो ये चमकता कैसे, इसमें लाइट कैसे चमकती है? तो इसमें सबसे बड़ा जो इसका रीजन है वो है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। कि जो लाइट होती है वो सन से खाती है, सूरज से खाएगी अर्थ पर, और अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर खा जाएगी ये मून पर। ठीक है, फिर क्या होगा, मून क्या होगा आपका, विजिबल, और क्या होगा, चमकेगा। ठीक है, अगले स्लाइड पर जाते हैं। अब होते हैं प्रकाश के गुण। यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या है, बन सकता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या है, कन्फर्म है। ठीक है, यहाँ से हमेशा ज़्यादातर एग्जाम एक एक दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, साधारणतः प्रकाश है, जो लाइट है, वो क्या होती है आपकी, स्ट्रेट लाइट में क्या है, गमन करती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइट लाइन में क्या हो, चलती है। ठीक है, प्रकाश क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में गमन करती है। ठीक है, ऑप्शन आ जाए कि जो लाइट वेव्स होती है वो कैसी होती है, प्रकाश रेखा है कैसी है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिव है। क्या है, इसको इन शॉर्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, EM क्या होती है, वेव्स होती है ये। ठीक है, ठीक है, जब EM वेव्स का टॉपिक आएगा मैं आपको इनको डीपली वहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, प्रकाश संचरण हेतु माध्यम की क्या है, आवश्यकता नहीं होती। इनको क्या है, मीडियम नहीं चाहिए, बगैर मीडियम के क्या है, ये ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, क्यों, निर्वात में भी क्या गमन कर सकती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम स्पीड है किसकी, लाइट की। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इसकी वेव लेंथ है, वेव लेंथ है इसकी, ये है वेव लेंथ है इसकी 4000 to 7800
800, ठीक है, 4000 से लेके 7800, ठीक है, ये भी है। और ऑप्शन में अगर 4000 से 8000 है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आता है प्रकाशिक मीडियम, मतलब जो लाइट के क्या है मीडियम कौन कौन से हैं, ठीक है। हम इनको क्या 3 पार्टों में क्या है डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या होता है आपका ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शक। ट्रांसपेरेंट आपने देखा होगा, कोई मिरर हो गया, ठीक है, मिरर, मिरर नहीं गिलास कह सकते हैं हम, गिलास, लेंस, यहाँ पे क्या है पारदर्शक है। पारदर्शक मतलब तो लाइट की जो किरण है, लाइट की वेव्स हैं, वो क्या आर पार इनसे जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गई, एयर हो गई, वायु हो गई, ठीक है, ये गिलास हो गया, ठीक है, ये क्या आपकी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ठीक है। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग क्या है गुजर जाता है। छोटी डेफिनेशन है, एग्जाम में इनके क्या ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है पारभाषक है, ठीक है। पारभाषक मीडियम क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आंशिक प्रकाश गुजरता है, ठीक है। जिन माध्यमों में से प्रकाश का केवल आंशिक भाग क्या है गुजरता है, उसको क्या कहते हैं पारभाषक, क्या कहते हैं मीडियम कहते हैं, ठीक है। दूसरे जल हो गया, आपका घिसा हुआ शीशा हो गया, और तेलीय कागज हो गया। ये तीनों चीजों में आपने देखा होगा कि आप कभी इसको एक्सपीरियंस करना है इनको, कि आप एक्सपीरियंस करोगे, जो लाइट है ना इनमें पूरी क्या है ट्रांसफर नहीं हो पाती, ठीक है, बात आगे समझ में। और चौथा है, तीसरा है इसका आपका अपारदर्शक, जिनमें क्या लाइट क्या है बिल्कुल नहीं जाती, ठीक है। अब अपारदर्शक में क्या आ जाएगा आपका, आपका अगर दीवार आ गई, ठीक है, दीवार के बाद आपकी कोई भी बिल्डिंग आ गई, ठीक है, अब बिल्डिंग हो गई, उसके बाद आपका मोबाइल फोन आ गया, ठीक है, ये ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है। ये क्या, ये आपके अपारदर्शक क्या है मीडियम है, ठीक है, इनसे प्रकाश का पूरा नहीं गुजर पाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, की प्रकाश का परावर्तन। देखो यहाँ से आपका जो एक्चुअल टॉपिक है वो यहाँ से क्या होता है स्टार्ट होता है, और यहाँ से आपको हर स्लाइड में एक या दो क्वेश्चन आपको क्या है मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ कि प्रकाश का परावर्तन बोलते किसे हैं, कहते किसे हैं। देखो आज जो भी चीज हम देख पाते हैं वो किसकी बदौलत देख पाते हैं, सिर्फ प्रकाश के परावर्तन की बदौलत। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो हम किसी भी चीज को क्या है देख नहीं पाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जिस तरह हम कोई भी चीज देखते हैं, माना कि हमने एक दीवार की तरफ देखा, और दीवार हमें दिखाई क्यों दे रही है, कि जो लाइट की वेव्स है, जो लाइट की वेव है वो जा रही है आपकी दीवार की तरफ, और दीवार से ये क्या है मुड़ के क्या वापस आ रही है अपनी जो आँख है ना उसकी तरफ। तो इसलिए हमें क्या ये दीवार क्या है दिखाई दे रही है। आई बात समझ में, ठीक है। और डेफिनेशन साहब क्या समझ में आ जाएगी। देखो प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी मीडियम में क्या है लौट आता है, तो प्रकाश का क्या है परावर्तन कहलाता है। तो यहाँ चिकनी सतह मत हो, कोई सी भी सतह हो, असली बात क्या है प्रकाश का उसी मीडियम में क्या है वापस लौटना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। यहाँ देखो ये डायग्राम मैंने एनसीईआरटी से लिया आपके लिए पूरा, ठीक है। देखो ये जो वेव्स है कहाँ है, ये रही। एक मिनट लो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो जो ये है ना ये यहाँ पे इसको बोलते हैं अपन आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। और ये कौन सी किरण हो गई आपकी अपवर्तित, अप अपवर्तित मतलब जाने वाली, जिसका क्या है अपवर्तित कह लो या इसको परावर्तित कह लो। परावर्तन आपको क्या है ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट रुको, इसको अपन क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे अपन परावर्तित, ठीक है। ये कौन सी किरण है आपकी, ये है आपकी परावर्तित, ठीक है। ये हो गई आपकी परावर्तित किरण, ठीक है। और ये क्या है आपका अभिलंब, ठीक है, अभिलंब,
लंब, ये क्या होगा आपका अभिलंब। ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कि कोई भी प्रकाश की किरण है, आएगी यूं आई, आपतित हुई, और ये क्या है आपका मिरर ले लो या इसको आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट पे क्या है टकराई, और उसी मीडियम में क्या है आपकी वापस हो गई, मतलब परावर्तित हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे दो या तीन चीज आपकी क्या है यहाँ गौर करने की है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये कोण आई, ठीक है, ये कोण आई क्या हुआ, ये होगा आपका आपतन कोण। क्या है आपका आपतन क्या है कोण है। ठीक है। ठीक है, ये आपको क्या होगा आपतन कोण। और ये कोण आर है ना, ये आर, ये क्या है आपका परावर्तन कोण। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो जो इनकी वैल्यू होती है ना, कोण आई की वैल्यू होती है और कोण आर की वैल्यू क्या होती है, ये बराबर होती है। मतलब जितने कोण से कोई भी किरण आपतित होगी उतने ही कोण से क्या है किरण क्या होगी परावर्तित होगी। ठीक है। जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है उनकी वैल्यू क्या हमेशा कैसे होती है बराबर होती है। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब दूसरा जो इसका नियम है, ये पहला नियम है। ठीक है, ये प्रकाश का क्या है नियम में पहला नियम क्या है आपका कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है, कि दोनों कोणों का मान क्या होता है आपका बराबर होता है। ठीक है। और दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण परावर्तन के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब क्या है आपका जो ये आपतित आपकी क्या है किरण है, ये क्या है परावर्तित किरण है, और ये क्या है आपका आपतन क्या है बिंदु है एम, ये तीनों क्या होंगे एक ही तल में होंगे। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, उसमें क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण है कि लाइट की जो वेव है वो क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर क्या है उसी मीडियम में क्या हो जाती है वापस हो जाती है। इसमें हमें दो नियम याद रखने हैं। पहला नियम क्या याद रखना है कि जो आपतन कोण मतलब कोण आई की जो वैल्यू है और जो कोण आर की वैल्यू है वो क्या होती है हमेशा सेम होती है बराबर होती है। ठीक है। और इसमें जो आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों क्या होते हैं एक ही तल में क्या होते हैं ये स्थित होते हैं। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है आपका जो परावर्तन के प्रकार, मतलब ये कितने प्रकार का होता है। बेसिकली हम इसे क्या दो टाइप में क्या करते हैं बांटते हैं। पहला कौन सा है आपका नियमित। ठीक है, नियमित परावर्तन। अब जो ये नियमित परावर्तन है इसमें क्या होती है कि जो एंगल होता है इनमें रिफ्लेक्शन का, कहने का मतलब क्या है जो किरण परावर्तित हो गई उनमें जो एंगल बनेगा बीच में वो क्या होगा बराबर होगा, वो क्या होगा सेम होगा। कहने का मतलब क्या है ये जो किरण होगी ना ये वाली यहाँ पे ये क्या होगी आपकी एक दूसरे क्या होगी समांतर होगी। क्या होगी समांतर होगी ये। ठीक है, अगर ये समांतर है आपकी किरण तो ये कौन सा परावर्तन है ये आपका नियमित परावर्तन है। ठीक है, हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि जो परावर्तन के बाद जो किरण होती है आपकी क्या होती है समांतर होती है। ठीक है, इस ठीक है बात आगे समझ में दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको कि आपका जो परावर्तन होता है ना वो दो प्रकार का होता है, दो टाइप होते हैं उसके। पहला टाइप है आपका नियमित मतलब रेगुलर टाइप, दूसरा क्या है आपका विस्तृत मतलब इरेगुलर टाइप। ठीक है, अब जो रेगुलर टाइप का जो आपका रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या होता है आपका जो प्रकाश की किरण है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है उनमें एंगल क्या होता है इक्वल होता है, वो क्या होती है हमेशा समांतर होती है। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया आपका नियमित परावर्तन हो गया। ठीक है, और जो आपका विस्तृत परावर्तन होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो एंगल है ना रिफ्लेक्शन वो क्या होता है असमांतर होता है, मतलब वो एंगल क्या होता है बराबर नहीं होता। ये देखो आपका कौन सा है डिफ्यूज डिफ्यूज मतलब विस्तृत परावर्तन, ये कौन सा आपका विस्तृत परावर्तन। ये विस्तृत परावर्तन जो इनमें एंगल है ना ये क्या है समांतर नहीं है। ये रेखा है ना ये आपकी ये क्या है समांतर नहीं है। ठीक है,
अब देखो मैं आपको दोबारा पढ़ाता पर डेफिनेशन देखते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे, यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, खुरदरे, अगर खुरदरे से होगा तभी क्या होगा आपका, ये क्या परावर्तन होगा, कौन सा, डिफ्यूज परावर्तन, ठीक है, या अनियमित पृष्ठ से टकराती है। अनियमित का मतलब क्या, ऊबड़ खाबड़, जो ऊपर नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, अनियमित, ठीक है। तो परावर्तित होने के बाद किरण समांतर नहीं होती, ये बात आप क्या है मोस्ट है इसमें, ठीक है, समांतर नहीं होती परावर्तन के बाद में, ठीक है। तो ऐसे परावर्तन क्या बोलते हैं, विस्तृत परावर्तन बोलते हैं, ठीक है, बात आ गई समझ में, ठीक है। क्या इसमें जो एंगल है वो क्या हो, इक्वल नहीं होता, ठीक है। और मैं लिख देता हूं, जो एंगल है ना, एंगल एंगल है ना, नॉट इक्वल, ठीक है, एंगल है वो क्या होता है, इक्वल नहीं होता, ठीक है। इस बात को आप क्या नोट कर लेना, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो अब देखते हैं कि दैनिक जीवन जो अपना डेली लाइफ है ना, ठीक है, डेली लाइफ, उसमें क्या है, जो विस्तृत परावर्तन है डिफ्यूज, जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, उसके क्या यूज क्या है, ठीक है। पहला यूज है कि अखबार के जो कागज होते हैं वो कैसे होते हैं, खुरदरे होते हैं आपके, और सस्ते कागज क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि परावर्तन के बाद उसमें छोटे छोटे अक्षर है ना, वो भी आपको क्या है आसानी से दिख जाए, ये बात आगे समझ में। अब बताओ, जो कमरे की खिड़की होती है उसका जो शीशा होता है बाहर वाला, वो खुरदरा कांच का क्यों बनाया जाता है, कि लाइट है ना वो डायरेक्ट अपने कमरे के अंदर नहीं आए, क्या हो जाए आपको, वो डिफ्यूज हो जाए, मतलब वो डिफ्यूज रिफ्लेक्ट हो जाए लाइट, जिससे क्या होता है कमरे में क्या आपकी चकाचौंध नहीं होगी। और एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, तीसरा, जो कमरे में उजाला होता है, कमरे में उजाला, कमरे में जो उजाला होता है वो किससे होता है, विस्तृत परावर्तन का, परावर्तन क्या है, उदाहरण है, ये क्या है होगा, विस्तृत परावर्तन क्या है, उदाहरण है, ठीक है। अगला देखते हैं, अब देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब क्या है, आपकी इमेज, कि इमेज क्या होती है और ये कैसे बनती है, ठीक है। इमेज क्या होती है, इमेज का मतलब सीधा क्या है, कोई भी चीज हमें किस तरह दिखाई देती है वो क्या होती है, उसकी इमेज होती है जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, ठीक है, दर्पण के सामने रख लो या आप देख लो अपनी आंखों से, अगर दर्पण के सामने उस चीज को रखेंगे और जिस तरह उसका जो इमेज बनेगी वही क्या उसकी क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी, ठीक है। बनने वाली जो प्रतिबिंब है वस्तु की आकृति वो क्या कहलाती है, उसकी इमेज कहलाती है, ठीक है। अब इमेज क्या होती है, दो तरह की होती है। फर्स्ट क्या होती है आपकी, फर्स्ट होती है आपकी रियल इमेज, दूसरी क्या होती है आपकी वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब जो रियल इमेज का जो मतलब है और इसका जो अर्थ है और इसकी जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि जो लाइट की जो किरण है, ठीक है, जो प्रकाश की किरण है, वो परावर्तन के बाद एक दूसरे से क्या है, आपस में मिलती है, ठीक है, आपस में क्या है एक दूसरे से क्या है? मिलती है, एक दूसरे वास्तविक मिलती है हमेशा, ठीक है, दूसरे से बने हैं वास्तव में क्या एक दूसरे क्या होती है, मिलती है, इस बात को आप क्या नोट करना है। और ये रियल इमेज होती है ये हमेशा कैसी बनती है, उल्टी बनती है, ये इस बात को भी आप क्या नोट करना, उल्टी। और ये वर्चुअल इमेज होती है ये कैसी बनती है, हमेशा कैसी बनती है आपकी, सीधी बनती है, ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है। और जो वास्तविक रियल इमेज होती है उनको क्या पर्दे पर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, कहने का मतलब क्या है, उनको हम पर्दे पे क्या उनको क्या प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जो आभासी इमेज होती है उनको क्या अपन पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, ये बात आप क्या करेक्ट है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान से रखना, ठीक है। इमेज क्या होती है, इमेज सिंपली क्या होती है, किसी भी वस्तु को, किसी भी हम ऑब्जेक्ट को अगर मिरर के सामने रखेंगे जो उसकी जो आकृति मिरर में बनेगी वो क्या होगा, उसकी इमेज हो गई। पहली बात क्लियर। इमेज दो तरह की होती है आपकी, पहली कौन सी इमेज है, रियल इमेज है आपकी, पहली कौन सी आपकी रियल इमेज है। रियल इमेज कैसी होती है कि जो रिफ्लेक्शन होता है, जो परावर्तन होता है, उसके बाद जो किरण होती है वो एक दूसरे बिंदु पे क्या मिलती है, जरूर मिलती है, ठीक है।
और जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है, उनमें जो रिफ्लेक्शन के बाद जो किरण है एक दूसरे से मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, महसूस होती है। ठीक है, ये रियल में क्या है, मिलती नहीं है। ठीक है, और जो रियल इमेज होती है उसको हम क्या है, पर्दे पे क्या है, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और रियल इमेज कैसी होती है आपकी, हमेशा उल्टी होती है। इस बात को आप क्या नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। रियल इमेज हमेशा कैसी होंगी, उल्टी होंगी। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है आपकी, सीधी होती है। ठीक है, 3-4 में क्या डिफरेंस है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के क्या है आपके चांस है। ठीक है, और मैं इस स्लाइड पे आपको क्या डाल देता हूँ, मोस्ट डाल देता हूँ। ठीक है, ये स्लाइड कैसी है आपकी, मोस्ट है। ठीक है, आप इसको क्या है, जरूर याद करके जाना एग्जाम से पहले। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलो, अब आ गए आपके दर्पण मतलब मिरर। ठीक है, मिरर कितने होते हैं और कैसे होते हैं, देखो। अब मिरर क्या होता है आपको बताऊं, यहाँ पे गिलास लो, आपको मैं समझाता हूँ। एक गिलास लो, ठीक है, गिलास के पीछे क्या कर दो, पॉलिश कर दो किसी भी चीज की। ठीक है, अगर हमने उसको पॉलिश कर दी, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा आपका, इसको अपन क्या कर दी, पॉलिश कर दी। पॉलिश कर दी तो वो क्या बन जाएगा आपका, मिरर बन जाएगा। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ मैं आपको कि गिलास लिया आपने, गिलास के ऊपर क्या कर दिया आपने, पॉलिश कर दी, फिर क्या बन गया, वो मिरर बन गया। पॉलिश पॉलिश किसकी करनी है, आप किसी किसी ऑक्साइड का, क्या लाल ऑक्साइड क्या कर सकते हैं, उसका लेप कर सकते हैं। ये आपकी क्या हुई, पॉलिश हो गई। अब असली बात क्या है, मिरर कितने प्रकार के होते हैं, मिरर होते हैं आपके 2 प्रकार के। टाइप्स ऑफ मिरर कितने हैं आपके, 2 हैं। समतल है आपका एक क्या है आपका, गोलीय है। ठीक है, समतल मतलब आपका है प्लेन मिरर। ठीक है, एक है आपका सर्कुलर मिरर मतलब गोलीय मिरर। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला कुछ, अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। अब सबसे पहले आता है कि जो प्लेन मिरर होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी आपको क्या है, मोस्ट है। ठीक है, चलो जी। अब जो प्लेन मिरर होता है उसमें क्या होता है, जो घर का शीशा होता है ना, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल देता हूँ, घर वाला मिरर, जो अपन शक्ल देखते हैं ना सुबह और शाम को, वो क्या होता है आपका, प्लेन मिरर होता है। वो कैसा होता है आपका, समतल मिरर होता है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चीज बात याद रखनी है, पहली चीज क्या है, इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आपके आभासी बनते हैं। ठीक है, ठीक, आप इस चीज को याद कैसे रखे हो, आप इस चीज को कैसे याद रखना, जो प्लेन मिरर होते हैं उनमें कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब इमेज बनती है, इनमें कैसे बनती है, इमेज बनती है इसमें आपकी सीधी, सीधी क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है, बात समझ। अब सीधी होगी तो कैसी होगी आपकी, आभासी होगी। ठीक है, सिर्फ हमें क्या होता है, उसका आभास होता है, वो रियल में क्या नहीं बनती। बात आ गई आपको समझ में, चलो जी आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वास्तविक वस्तु के आकार के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि हम जो इमेज देखते हैं अपनी मिरर में, उसका आकार और जो वस्तु होती है उसका आकार क्या होता है, आपका बराबर होता है। ठीक है, आमा बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगली प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, अगर हम किसी भी मनुष्य को लें, ठीक है, उसकी अगर मैंने माना उसकी जो हाइट है कितनी है, 6 फीट है, कितनी है, 6 फीट हाइट मान ली मैंने। अगर उसको पूरी इमेज देखनी है अपनी किसमें, प्लेन मिरर में, तो उसको कितना वो चाहिए, मिरर चाहिए, कितनी हाइट का चाहिए उसको, चाहिए 3 फीट हाइट का चाहिए। 3 फीट का क्या चाहिए उसको, मिरर चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि ऊंचाई एच के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए h/2 दर्पण की क्या होगी, आवश्यकता होती है। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी की ऊंचाई कितनी है, h है, और उसको अपनी इमेज देखनी है किसमें, मिरर में, और पूरी इमेज देखनी है, तो उसको कम से कम आधी जो उसकी ऊंचाई है उसका क्या चाहिए, उसको मिरर उसको चाहिए। ठीक है, ये बात भी अच्छी है। अगली जो उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं,
जो इमेज होती है दर्पण में उतने ही पीछे बनती है जितने पीछे क्या होती है उसकी वस्तु होती है। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बताऊं कि ये इमेज, ये यहाँ पर क्या है, मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। यहाँ पे क्या है, यू है आपका ये, और यू और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है ये है आपकी 5 फीट है। बात आ गई समझ में। अब जो अंदर इसकी जो इमेज बनेगी बी पे, तो जो बी होगी ना अंदर की साइड, वो कितनी होगी आपकी यहाँ पे, ये भी आपकी कितनी होगी आपकी 5 फीट होगी। ठीक है, बात आपके समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब है कि जितनी दूर हम इसमें इमेज से, मिरर से जितनी दूर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है, तो उसकी जो इमेज बनेगी, जो उसका प्रतिबिंब बनेगा, वो मिरर के अंदर उतना ही दूर बनेगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगले इसकी जो प्रॉपर्टी क्या है, यदि कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष b चाल से गतिमान है तो वस्तु और प्रतिबिंब की सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 2b हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, ये आपका इमेज मिरर है आपका, ठीक है, यहाँ से कोई भी गाड़ी आ रही है आपको माना, ठीक है, ये मान लो आप मोटरसाइकिल है, ठीक है, अच्छी तो बनेगी नहीं, आप मान लो ये क्या आपकी मोटरसाइकिल है, ठीक है, ये लग गया आपको मोटरसाइकिल। अब इसकी जो चाल है, जो इसकी स्पीड है, मैंने मान ली इसकी स्पीड कितनी मान ली, बी मान ली, तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ना, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, ये आपकी हो जाएगी 2b। इस बात को आप क्या ध्यान रखना। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर दोबारा रिकॉल करा देता हूँ प्रॉपर्टियों को। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो इसमें प्लेन मिरर में जो आपकी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, सीधी बनती है। अगर सीधी बनेंगी तो वो इमेज की मिरर, वो इमेज कैसी होंगी आपकी, वो होंगी आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, ये कैसी इमेज बनेगी आपकी, वर्चुअल क्या बनेगी आपकी इमेज बनेगी। पहली बात आगे प्रॉपर्टी समझना, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो आपका प्लेन मिरर होता है उसके जो इमेज बनेगी वो कैसी होंगी, उनका जो आकार होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, उसके बराबर क्या होगा, उनका आकार होगा। ठीक है, दूसरी क्या प्रॉपर्टी हम क्लियर हो गई होगी। तीसरी प्रॉपर्टी है कि कोई भी पर्सन है, उसको अपना इमेज अगर उसमें देखनी है प्लेन मिरर में, तो उसको जो उसकी ऊंचाई है, ठीक है, उसकी हाइट है, उससे आधी हाइट का क्या चाहिए उसको, मिरर चाहिए, तब वो अपनी क्या पूरी इमेज मिरर में देख पाएगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, जो इमेज मिरर में बनती है वो कितनी दूर बनेगी, वो इतनी ही दूर बनेगी जितनी दूर क्या है ऑब्जेक्ट रखा है। मैंने आपको यहाँ एग्जांपल देकर बनाया है कि यू अगर 5 फीट दूर है मिरर से, तो इसकी जो इमेज है मिरर के अंदर 5 फीट के अंदर बनेगी। ठीक है, अब बात आगे समझ में आ गई। अगली जो प्रॉपर्टी है कि कोई वस्तु है वो अगर बी चाल से, बी क्या उसकी स्पीड है, उससे क्या है वो मूवमेंट्स मोशन कर रही है, तो जो वस्तु और जो इमेज की जो मोशन होगी, रिलेटिव मोशन होगी, वो कितनी हो गई, 2b हो गई। ठीक है, रिलेटिव जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब आ गए यहाँ पे, यहाँ से क्या है, ये मोस्ट है, इसको आप ना पूरी स्लाइड को आप नोटबुक में कर लेना, और इसकी में जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो, दो इमेज है, दो मिरर हैं आपके। ठीक है, पहला मिरर ये रहा, ठीक है, और दूसरा मिरर ये रहा आपका। ठीक है, अब ये दोनों मिररों के बीच में जो एंगल है ना, ये मैं मान लिया 45 डिग्री है। ठीक है, और ये 45 डिग्री क्या है, ये झुके हुए हैं। तो जो इनमें जो कुल प्रतिबिंब बनेंगे उनकी संख्या हम कैसे निकालते हैं, उनकी संख्या निकालते हैं आप 360 डिवाइड x-1। x कितना है यहाँ पे, मैंने माना है 45, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये 8 बार हो जाएगा डिवाइड, और 8 - 1 बराबर
7 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है आपका कि अगर दो समतल दर्पण हैं, दो प्लेन मिरर हैं और वो थीटा कोण पे या एक्स कोण पे क्या है आपके झुके हुए हैं, ठीक है, तो उनमें जो प्रतिबिंबों की संख्या, जो इमेजों की संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी 360 डिवाइड एक्स माइनस की बन के होगी आपकी इमेज उसमें होंगी, बनेंगी, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से करा दिया, इसको आप क्या याद रखना, ठीक है। अब क्या होती है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो इसमें जो इमेज बनती है, इमेज बनती है ना इसमें, ठीक है, प्लेन मिरर में इमेज बनती है, वो कैसी होती है, लिटरली, लिटर कैसी होती है, इनवर्स होती है। कहने का मतलब क्या है कि राइट का क्या दिखता है आपको, लेफ्ट दिखता है, और लेफ्ट के क्या दिखता है आपको, राइट दिखता है। आई बात समझ में, नहीं आई तो और मैं समझाता हूँ। अगर आपने इमेज में बी लिखा यूं, तो इसकी जो इमेज बनेगी ना, इमेज, ये इमेज बनेगी, इसी उल्टा बन जाएगा ये बी। आई बात समझ में। अगर आपने इसमें सी लिखा यूं, ठीक है, तो ये इमेज इसकी कैसी बनेगी, यूं बन जाएगी, ठीक है। जो इसका राइट है वो तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। बात आपको आगे समझ में, ठीक है। तो इसीलिए जो एम्बुलेंस होती है ना, उसको अपन क्या उल्टा लिखते हैं। जो अगले वाले शीशे होता है ना, पीछे किसी कोई देखता है, उसमें क्या उसकी क्या है, बिल्कुल क्लियर जो इमेज है वो दिख जाए। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। पहली क्या है, जो एंगल है, जो इमेजों की क्या है संख्या है, वो कैसे फॉर्मूला देख रखा है, 360 डिवाइड एक्स माइनस के 1, ये क्या है आपका फॉर्मूला है, ठीक है। और जो इसकी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, लिटरली कैसी बनती है, इनवर्स बनती है, ठीक है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन अपन अगले स्लाइड पर अपन चलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या आ गया आपके, जो आपका प्लेन मिरर है उसके क्या आ गए, आपके क्या आ गए, उसके यूज आ गए, यूजेस आ गए, ठीक है। पहला क्या है, कैलिडोस्कोप होती है ना आपकी। अब कैलिडोस्कोप क्या होती है, इसमें बहुत सारे समतल ये प्लेन मिरर होता है, इसे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एक होती है आपकी पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में क्या, दो क्या होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं इसमें, और जो एंगल होता है इनके बीच में वो कितना होता है, 45 डिग्री। अब ये होती कैसी है, देखो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ऐसी ही कंस्ट्रक्शन है, ऐसी होती है पेरिस्कोप की, ठीक है। इस तरह के होते कंस्ट्रक्शन होती है। एक तो यहाँ पर आपका क्या होता है, प्लेन मिरर होता है यहाँ पर, प्लेन मिरर एक यहाँ होता है आपका, ठीक है। और एक प्लेन मिरर आपका क्या होता है, यहाँ होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये कहाँ काम आती है, यहाँ से ये आती है युद्ध में, जहाँ बंकर बने होते हैं ना, वहाँ पे काम आती है। हम बताओ कि यहाँ दुश्मन है आपका, ठीक है, यहाँ क्या है, एनिमी है, और यहाँ क्या है आपकी आर्मी है, ठीक है, यहाँ आर्मी है आपकी। तो आप बताओ, अगर यहाँ से आर्मी वाला देखेगा ऊपर, तो दुश्मन उसको देख लेंगे। पर जो पेरिस्कोप होता है उसमें क्या होता है कि यहाँ से आर्मी वाला देखता है, जो ये मिरर होता है ये इमेज बनाता है इस मिरर के ऊपर, बात समझो। और यहाँ से जो इमेज जाती है वो कहाँ जाती है, आर्मी के पास। अगली बात समझ में। अब ये क्या काम आता है, देखो दो समतल दर्पण एक दूसरे पे क्या है 45 डिग्री कोण पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। दोनों परावर्तक सतह एक दूसरे क्या होती है, आमने सामने होती है, ठीक है। अब ये खाती है आपका युद्ध गतिविधि होती है ना, उन्हें बंकरों में क्या आके काम आती है, ठीक है। आगे बात समझ में आपके। इसके दो यूज है, दो क्या यूज तो बहुत हैं, घरों में वो आता है जो अपने घर होते हैं, ठीक है। एक यूज है आपका क्या है, होम मिरर। जो होम क्या होता है, मिरर होता है, वहाँ क्या ये काम आता है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना इसकी, जो इसकी फोकस दूरी होती है, फोकस, मैं आपको बताऊंगा फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी कितनी होती है इसकी, 0 होती है।
ठीक है, कितनी 0, ठीक है। और जो पावर होती है इसकी वो कितनी होती है, इसकी इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी कैसे, आपको पता है कि पावर बराबर 1 के क्या होता है, एफ होता है। तो 1 के 0 कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। ठीक है, बता के समझ में, ये क्या होगी यहाँ पे, पावर। ठीक है, और आपको ये भी समझ में आ गई कि ये पेरिस्कोप का यूज कहाँ किया जाता है, कि जो अपने युद्ध होते हैं, ठीक है, वॉर होते हैं, उनमें क्या किया जाता है कि दुश्मन की जितनी भी गतिविधि है वो छिप के देखा जाता है। तो वहाँ क्या पेरिस्कोप का क्या यूज किया जाता है। इसमें ये मोस्ट है आपका जो 45 डिग्री के एंगल पे दोनों ये झुके रहते हैं ना, दोनों प्लेन मिरर, ये आपको क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। आप देखते हैं कि टाइप्स ऑफ जो सर्कुलर आपके जो होते हैं मिरर, उनके क्या है, प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कितने, 2 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा, कौन केव। अब देखो यहाँ को याद किस तरह रखना है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका डायग्राम कह सकता है। केव मतलब क्या होता है, गुफा होती है। केव मतलब क्या होता है, आप इसको इंग्लिश में याद रखना, हिंदी के चक्कर में मत पढ़ना। कौन केव, गुफा मतलब ये मुंह होता है ना, ये यूं, ये गुफा होगा यहाँ पे, गुफा, गुफा का मुंह। ठीक है, गुफा का मुंह हो गया। अब ये क्या होगा आपका, कौन केव हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसको और समझा देता हूँ। अब इसमें ये होती है ना पीछे वाली, ये क्या आपकी परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ गई। ये पी है, ये क्या है यहाँ पे, ध्रुव बोलते हैं इसको, पोल। ठीक है, ये क्या होगा, ध्रुव हो गया। एफ क्या है आपकी, ये है फोकस दूरी, फोकस दूरी। सी क्या है यहाँ पे आपकी, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये क्या है आपका, आपतन कोण, आपतन कोण है ये आपका। और ये कोण आर है, ये क्या है आपका, परावर्तन कोण है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ ये होते क्या है। देखो, जो आपतन कोण और परावर्तन कोण मैंने आपको बता दिया, दोबारा बताता हूँ कि जिस एंगल पर कोई भी प्रकाश की किरण किसी भी परावर्तक सतह से टकराती है, मतलब किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर कोई भी प्रकाश की किरण है, लाइट की वेव है, टकराएगी, तो क्या होगा, वो क्या होगा आपका आपतन कोण होगा। और टकराने के बाद जिस एंगल से वो वापस जाएगी वो क्या हो जाएगा आपका परावर्तन कोण हो जाएगा। बात आप आगे समझ में। ठीक है, अब ये ध्रुव क्या होता है, जो आपकी ये वक्रता और ये फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या और फोकस जिस रेखा में होती है वो क्या होता है, इसका ध्रुव होता है। ठीक है, बात आगे समझ में। अब ये आपकी फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी वो होती है कि अनंत से दो आने वाली किरण, ये कहाँ से आ रही है आपकी, अनंत से आ रही है, इन्फिनिटी से, अनंत। ठीक है, अनंत से क्या आपकी आ रही है। ठीक है, अब ये अनंत से आ रही है किरण, तो ये टकराने के बाद जहाँ मिलेंगी ना, ये मिल रही है रिफ्लेक्शन होने के बाद, ये क्या हो गया आपकी फोकस दूरी हो गई। और ये सी वक्रता त्रिज्या क्या है, जो ये गोला है, आप ये बताओ ये क्या है, गोला है पूरा। ठीक है, वृत्त है, गोला है। अब इसकी जो त्रिज्या हो गई, ठीक है, ये क्या होगा इसकी, ये क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गई। अब बात आगे समझ में आपको। ठीक है, अब देखो, अब गोलीय इसको अवतल दर्पण की मैं डेफिनेशन में पढ़ता हूँ आपके लिए, मैंने समझा आपको पूरा दिया है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक जो पृष्ठ है, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। ठीक है, अंदर की ओर है, ये अंदर की ओर है। ठीक है, ये वाला ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक सतह है। ठीक है, तो ये कैसा होता है आपका अवतल दर्पण होता है। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। अब आता है आपका कौन कैप। अब कौन बैक्स आता है, सॉरी कैप तो हो गया, कैप मतलब गुफा हो गई। अब बच्चा कुछ क्या होगा यहाँ पर, कौन बैक हो गया। ठीक है, इसमें ये क्या है आपकी एफ, मैं बताया था आपको फोकस है ये,
ठीक है। ये क्या है आपकी रेडियस है, ठीक है। ये वही आपका पोल है, ठीक है। बात आ गई समझ में। और यहाँ पे क्या होता है, पूरे जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, आभासी बनती है, आभासी इमेज। बात आ गई आपको समझ में कि आभासी क्या बनेंगे, आपकी इमेज बनेंगी, ठीक है। अब देखो इसमें डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। ये बाहर की ओर क्या है, वक्रित है। ये देखो ये क्या आपका परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। ये बाहर की क्या है, वक्राता है, ठीक है। तो उत्तल क्या कहलाता है, ये दर्पण कहलाता है, ठीक है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं चलो। अब आते हैं कि गोलीय दर्पण की क्या है परिभाषा। मैंने आपको ये पहले ही बता दी, एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले कहते हैं डाईपोल, ठीक है। डाईपोल मतलब ध्रुव, ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, ये क्या है डाईपोल। ये क्या है, ये क्या है, इसका केंद्र है, ये क्या होगा आपका डाईपोल कह रहा। कहने का मतलब क्या है कि ये आपका गोलीय दर्पण है, ये ठीक है। ये सेंटर होगा ना, इसका सेंटर, ये क्या होगा सेंटर, ये क्या होगा आपका पी होगा। बात आ गई समझ में, ठीक है, ठीक है। अब क्या आ गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, मैं आपको बताऊं कि मैंने बताया था आपको कि गोलीय दर्पण की जो पूरा गोला होता है गोलीय दर्पण क्या होता है, पूरे गोले में से हम क्या छोटा सा हिस्सा काटते हैं, छोटा सा क्या काटते हैं, पार्ट काटते हैं। अब उस पार्ट की जो पूरा होल जो सर्कल है उसकी जो रेडियस होगी वो ही क्या होगी, रेडियस हो क्या होगी, कर्वेचर होगी। दोबारा समझो कि होल जो पूरा गोला है उसकी जो रेडियस होगी वो ही क्या होगी आपकी, रेडियस ऑफ क्या होगी, कर्वेचर होगी। कहने का मतलब वो क्या होगी आपकी वक्रता त्रिज्या होगी। अब ये सी है ना, यहाँ पर आप समझो ये सी है, ये पूरे गोले की क्या है, वक्रता त्रिज्या। मैं आपको दोबारा बताऊं, ये देखो ये आप लेते हैं अपन सर्कल ले लिया। अब ये क्या है, सी है, ये क्या हो गया आपकी सी हो गई। ये क्या हो गया आपका एफ हो गया, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसमें क्या होता है आपका, ये होती है, ये क्या होती है आपकी परावर्तक पृष्ठ होता है। और जो इमेज बनती है यहाँ पर कैसी बनती है आपकी, आभासी इमेज बनती है। क्यों, मैं आपको समझाऊं। देखो ये दोनों लाइन है, जो किरण है ये मिलनी चाहिए थी यहाँ पर, ठीक है। पर ये क्या यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये सिर्फ आभास हो रहा है। क्या हो रहा है, आभास हो रहा है, ठीक है। पर्दे पे क्या है, प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं आपको तो ठीक है, आपके लिए मैं समझा दिया कि डाईपोल क्या होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, चलो जी। अब आता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब मुख्य अक्ष। मुख्य कुछ भी नहीं होता, जो ये लाइन होती है ना ये वाली, इसी को क्या बोलते हैं अपन, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या एक्सिस है ये, ठीक है। ठीक, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। फोकस एफ है, ये फोकस हो गया। फोकस क्या है कि गोलीय दर्पण में परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती है वो क्या होता है, आपका फोकस होता है। ये क्या है आपकी मोस्ट क्या है डेफिनेशन, इसको आप क्या याद कर लेना, ठीक है। अब आगे फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है आपकी, जो पी और एफ के बीच की दूरी,
जो ये अपना पी है ना, ये पी से लेके और एफ तक की दूरी क्या होगी आपकी, फोकस दूरी होगी। और रेडियस क्या होगी, ये आपकी रेडियस होगी आपकी एफ से, सॉरी पी से आर तक की दूरी, पी से आर तक की दूरी क्या होगी आपकी, रेडियस होगी। ठीक है, और ये एक रिलेशन होता है आर बराबर, सॉरी गलत है, क्या होता है रिलेशन, आर बराबर एफ बटे 2f होता है। ठीक है, आर बराबर, ये राइट है, ये क्या आपका राइट है। ठीक है, ठीक है, ये हो गई। तो क्या होता है आर बराबर 2f, इसको क्या आप क्या याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आगे आपकी कि अवतल दर्पण है आपका, जो कौन केव है, कौन केव से जो इमेज बनेंगी, ठीक है, वो आपकी इमेज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो इमेज बनेंगी, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या वस्तु होगी, वो कहाँ होगी, अनंत पर होगी। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी आपकी, फोकस पर, फोकस कहाँ, ये यहाँ बनेगी आपकी इमेज बनेगी, ये क्या है, इमेज है। ठीक है, ये क्या है आपकी इमेज है। ठीक है, आकार कैसा है इसका, बिंदु आकार है, बिंदु आकार। ठीक है, वास्तविक है, और आपकी कैसी है, ये उल्टी है। इस बात का क्या ध्यान रखना, कैसी है, उल्टी है। ठीक है, ये क्या आपकी इमेज है, ये क्या आपकी यू है यहाँ पे। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अनंत पर है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। कैसी बनेगी, बिंदु के साइज की बनेगी, ये रहा, बिंदु के साइज की बनेगी, और अत्यधिक कैसी बनेगी आपकी, छोटी बनेगी। ठीक है, आपकी रियल बनेगी, और आपकी कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। ठीक है, इनवर्स बनेगी। आगे देखते हैं दूसरी जो वस्तु खा रखेंगे अपन। अब दूसरी जो अपन ने वो रखी है, वो रखी है सी से परे, मतलब कि ये सी है, रेडियस और कर्वेस है, इससे दूर है चीज, ये रही। ठीक है, आगे बात समझ। अब यहाँ पे जो आपकी इमेज बनेगी, वो कहाँ बनेगी आपकी, ये इमेज है, ये बनेगी आपकी एफ और सी के बीच में। बात समझ में आ गई, कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, और कैसी बनेगी, वास्तविक, और कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ये क्या हो गया, आपकी इमेज हो गई। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये क्या हो गया, आपकी इमेज हो गई। और ये क्या है आपका, ये है बी, क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वस्तु है। ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये बात आप क्या क्लियर हो गई, बात आगे समझ। अगला देखते हैं, अगली इमेज। ठीक है, अब वस्तु खा रख दी अपन ने, वस्तु ये रख दी सी पर। ये क्या है, सी पर क्या है, वस्तु है, मतलब ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया वो सी पर। और ये क्या है आपकी, यही क्या है आपकी इमेज बनी है। ठीक है, इमेज कितनी है, वस्तु क्या है, सी पर है, इमेज भी कहाँ आपकी सी पर है, और कैसे आकार कितना है, समान है, वास्तविक है, और कैसी है, उल्टी है। ठीक है, बात आ गई समझ में। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब क्या किया अपन ने, जो ऑब्जेक्ट है उसको खरक दिया सी और एफ के बीच में। ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गई, आपकी इमेज हो गई। ये आपकी हो गई इमेज हो, ठीक है। ये सी से क्या दूर बनेगी आपकी इमेज इसमें। ठीक है,
और कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी और वास्तविक और उल्टी। ठीक है, अब देखो आपको ये नहीं आएगा कि इमेज कैसे बनानी है, आपको सिर्फ ये याद रख लेनी है कि इमेज कैसे बनेगी। इसकी ट्रिक क्या है, मैं आपको याद करने की ट्रिक बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं। जब आपकी जो वस्तु है वो खाया आपकी वस्तु सी पर, एफ पर है, सॉरी क्या है, फोकस पर, ये आपकी क्या है, वस्तु है भाई। ठीक है, ठीक है, एफ पर नहीं है ये, बस एफ पर है। ठीक है, यहाँ पर है आपकी वस्तु। ठीक है, ये आपकी इमेज है आपकी। ठीक है, यहाँ पे है। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, इसकी इमेज ना आपकी बनेगी अनंत पर। ठीक है, इस बात को आप क्या ध्यान रखना। ठीक है, अनंत पर बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, वास्तविक बनेगी और कैसे बनेगी, आपकी उल्टी बनेगी। आगे बात समझ में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम ये नहीं है, डायग्राम मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। यहाँ पर डायग्राम नहीं है, यहाँ पर बनेगा आपका डायग्राम, इस तरह डायग्राम बनेगा आपको। ये गलत है डायग्राम। ठीक है, एफ क्या है आपकी, कोई वस्तु है। ठीक है, अब एफ का कोई वस्तु है तो उसकी इमेज ये क्या मिलेंगे आपके अनंत पर, ये क्या आपके, ये आपके अनंत पर ये आपका सी हो गया, और ये कहाँ मिलेंगे अभी, अनंत पर मिलेंगे। ठीक है, ये डायग्राम क्या है आपका, ये गलत है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। ये क्या है, गलत है, ये क्या आपका सही है। ठीक है, अनंत पे ये मिलेंगे। ठीक है, ऐप पे क्या है, वस्तु है यहाँ पर। ठीक है, बात आगे समझो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, जब वस्तु कहाँ है आपकी पी और एफ के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी, कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी और ये आभासी बनेगी। ये क्या है, मोस्ट है। मोस्ट क्यों है, इसकी वजह से यहाँ एक इमेज कैसी बनती है, इसमें आभासी बनती है। और बाकी 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 और जितनी है ना वो ओके, बची कुची कितनी कैसी बनती है, आपकी वास्तविक बनती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैं आपको इसका वो बता देता हूँ कि आपको याद कैसे रखनी है। आपको याद इस तरह रखनी है, देखो आपको छोटी सी टेबल बनानी है ये। ठीक है, ठीक है, इसमें आपको मैं पूरी चीज याद करा देता हूँ। ठीक है, ये हो गई आपकी एक नंबर, ये हो गई वस्तु, ये हो गई आपकी इमेज। ठीक, वस्तु है आपकी अनंत पर, इमेज का है आपकी ऐप पर। ठीक है, ठीक है, अब दूसरे नंबर में क्या है आपकी, दूसरा नंबर ले लिया, वस्तु हो गई आपकी सी से परे, इमेज आपकी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इधर हो जाएगी, सी और एफ के बीच में। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब तीसरे में क्या हो गई, आपकी जो वस्तु है वो खा गई आपकी सी पर आ गई, इमेज भी खा जाएगी आपकी सी पर हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ में क्या हो जाएगा, आपका जो वस्तु है वो हो जाएगी आपकी एफ और सी के बीच में, और जो आपकी इमेज है वो हो जाएगी सी से परे, परे मतलब दूर। ठीक है, ये बात सही है। पांचवें में क्या हो जाएगी, आपकी वस्तु हो जाएगी आपकी एफ पर, और जो इमेज हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी पर। छठे में क्या हो जाएगी, आपकी जो वस्तु है वो खा जाएगी आपकी एफ और पी के बीच में, और जो आपकी इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी आपकी पीछे बनेगी, पर्दे के पीछे।
मिरर के मिरर के पीछे। अभी बात समझ में आ गई? ये आपकी क्या याद करने की छोटी सी टेबल, आप इसको याद कर लेना। बात आ गई समझ में? आगे चलते हैं चलो। अब आते हैं आपके अवतल दर्पण के क्या आते हैं, यूज आते हैं। इसके यूज क्या है? सबसे पहले इसका यूज है, अपन क्या करते हैं, टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में, और जो वाहनों के आगे की लाइट होती है उनमें क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है। आता है चेहरे को बड़ा देखने के लिए सेविंग दर्पण होते हैं। जो सेविंग दर्पण होते हैं उनमें क्या होता है, चेहरे को क्या दिखाया जाता है, बड़ा दिखाया जाता है, जिससे हमारे कोई कट ना लगे। ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, किसको, कौन, केब को। ठीक है। जो दंतों के होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं आपके हैं, दंत विशेषज्ञ होते हैं, वो क्या कर अवतल दर्पण का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये बात आगे समझ में। सौर भट्टी होती है, उनमें क्या आता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। सौर भट्टियों में क्या होता है कि अवतल दर्पण होते हैं ना एक जगह, ये अवतल दर्पण हो गया आपका। ठीक है। कोई भी आई किरण, उसको क्या करेंगे, एक जगह क्या कर देंगे, एक जगह उसको रख देंगे, एक जगह, एक जगह क्या कर देंगे, प्रकाश को क्या करते हैं, केंद्रित कर देंगे, प्रकाश को केंद्रित कर देंगे, केंद्रित करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। अब आपका आ गया उत्तल दर्पण के क्या आ गए, यूज आ गए। ठीक है। क्या आते हैं, पक्ष वो होते हैं वाहनों के, क्या होते हैं, पीछे की लाइट होती है, जो अपने साइड मिरर होते हैं, साइड मिरर। ठीक है। साइड मिरर में यूज आता है ये। ठीक है। और जो रास्ते होते हैं ना, कैसे रास्ते, घुमावदार रास्ते होते हैं घुमावदार रास्ते में ये काम आता है। घुमावदार रास्तों में क्या आता है, सॉरी, रास्तों में काम आता है, काम आता है। ठीक है। ये बात सही है आपकी। अब देखते हैं अपन इसके क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके क्या है, बहुत मोस्ट है, इससे आपका क्या टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, क्या पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो को आप शेयर कर देना और चैनल क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। अब आ गया आपका कि किसी वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, ठीक है, किया जा सकता है। आप बताइए, उत्तल दर्पण से कैसे होंगे प्रतिबिंब, छोटे होंगे। ठीक है। अवतल दर्पण से आप कैसे होंगे, आभासी भी होंगे। ठीक है। वर्धित भी होंगे, और इससे कुछ कैसे बनेंगे, और एक जगह बनेंगे, इसके छोटे ही बनेंगे और उल्टे ही बनेंगे, सीधे ही बनेंगे। ये कहाँ बनेगा आपका, तो ये प्रतिबिंब में आपका ये बनेगा आपका जब वस्तु एफ पी के बीच में हो। ठीक है। इस चीज का आपका नोट करना। ठीक है। आगे बात समझ में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट, दूसरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रतिबिंब सीधा सीधा बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने पर भी यदि सीधा रहता है तो दर्पण कैसा हो, बताओ। छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है, उत्तल में। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, उत्तल दर्पण हो जाएगा इसका आंसर। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना मिरर की, वहां से क्या ये क्वेश्चन पूरे पूछे जा रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर है, ठीक है, तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मैंने बताया आपको। ठीक है। कोई बात नहीं, इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या हो गया आपका, पी हो गया, ये एफ हो गया आपका, ये सी हो गया, और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, कहाँ से निकलेगी, वो आपकी एफ पे निकलेगी। ठीक है। और यहाँ से आएगी, वो कहाँ से जाएगी आपकी
वो भी एफ पर जाएगी। ये क्या है, सी तक कहाँ बनेगा, ये क्या हो गया आपकी इमेज बन गई। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा आपका, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से कैसे बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, क्या है ये, आर बराबर कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है अपने को। तो क्या पूछा, एफ पूछा है, एफ बराबर कितना होता है, आर डिवाइड 2, मतलब 60 डिवाइड 2 मतलब 30, वो भी कैसे होगा प्लस के। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दर्पण में किसी वस्तु एक्स का प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से कैसा है, बड़ा है। ठीक है, तो कैसा होगा आपका अवतल दर्पण होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, किसी वस्तु का बिंब छोटा, आभासी, सीधा प्राप्त करने हेतु दर्पण के कहीं सामने कहीं भी रख लिया जाए तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तल। आपको पता है कि उत्तल जो दर्पण होता है, कॉन्वेक्स जो मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर रहता है, उसकी जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, छोटी बनती है और आभासी बनती है। ठीक है, और सीधी बनती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। मैंने बताया था h बाई कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। h बराबर कितना है, 2 है, और तो h बटे 2 कितना हो जाएगा, 2 बटे तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 मीटर आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, जब हम समतल दर्पण में देखते हैं, ठीक है जी, तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज दिखाई पड़ रही है आपको तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, उसमें क्या हो रहा है, आपको परावर्तन हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा कैसा होता है आप बताओ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, और कैसा होता है आपका, सीधा हो गया, और आप कैसे होते हैं, ये आभासी होते हैं। ठीक है, सीधा, सीधा ये रहा आपका सीधा और आभासी, ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्कूटर चालक दूर की एक वस्तु की परछाई को अपने स्कूटर के पीछे देखना चाहता है तो उसका प्रयोग, उसे क्या प्रयोग मिलाना चाहिए, उसे आपको पता है तो साइड मिरर होते हैं। साइड मिरर कौन सा आता है आपका, कौन वेक्स मिरर होता है, इसमें कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण काम में लिए जाते हैं, कौन से उत्तल दर्पण है, टॉर्च में नहीं जी, टॉर्च में कौन सा था, कौन केव होते हैं। ठीक है, हेडलाइट में कौन केव लिए जाते हैं, पीछे की लाइट में कौन केव होते हैं, वाहनों के पीछे के दृश्य में क्या होते हैं आपके, कौन वेक्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन एक ये 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, कौन से किया जाता है आप बताइए, अभी बताया मैंने आपको, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को मतलब लेफ्ट कान को राइट हाथ से छूते हैं तो दर्पण में ऐसा दिखेगा जैसे आपके ये होता है, ये मैंने आपको बताया था प्लेन
मिरर में क्या होता है, लेफ्ट क्या दिखता है आपको, जो लेफ्ट होता है, सॉरी, लेफ्ट होता है, राइट दिखता है, और राइट क्या दिखता है, ठीक है। ये कैसे लिटरल इनवर्स होता है ये, ठीक है। काम क्या दिखेगा, जो ये है ना, ये तो क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, ठीक है, और ये कैसे हो जाएगा आपका, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या है, राइट है, पहला राइट, पहला राइट, दूसरा क्या है, लेफ्ट, ठीक है। ऑप्शन क्या, 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 गलत हो जाएगा, 2 भी गलत है, और फर्स्ट भी गलत है। इसमें क्या है, राइट राइट, नहीं जी ये गलत है, राइट राइट नहीं होंगे, लेफ्ट लेफ्ट ये भी गलत है आपके, लेफ्ट राइट नहीं जी, ये लेफ्ट राइट तो है ही अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक आपतित किरण समतल दर्पण दर्पण से परावर्तित किरण के मध्य 60 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष किस कोण से क्या हुई है, विचलित हुई है। मैं आपको इसका डायग्राम बनाता हूँ, तब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। किरण आई आपकी यूँ, ठीक है, अब ये यूँ चली गई, ठीक है। और जो ये कोण बनाया ना इसने, ये वाला, ये कितना है इसका, 60 डिग्री है। देखो एक बार दोबारा बनाता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये आई, यूँ आई, ये क्या, यूँ चली गई, ठीक है। ये आई, तो ये एंगल है ना इसका, ये वाला, ठीक है। सिक्सटी डिग्री है, तो विचलित हुई है, कहने का मतलब क्या है, ये यूं जा रही थी, ये रास्ता था इसका, तो ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये कितना है, यहाँ आपको पता है कितना होगा, 180 माइनस 60 डिग्री। तो आपको पता है सीधी रेखा हमेशा कोण कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है, आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। तो ये एंगल है ना, ये कितना है आपका, 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 120 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो जी। जब एक वस्तु अपतल दर्पण से अनंत दूरी पर है, तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताओ। मैं बताया था आपको कि न्यू आई अनंत दर्पण पे है, अनंत अनंत पे वस्तु है आपकी, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ये आर मान लो आप इसको, ठीक है। यहाँ से क्या आ गई, वस्तु आई, सॉरी ये डायग्राम ऐसे बन रहा है, इसको छोड़ो। किरण आई एफ पे गई आपकी, और एक यहाँ से आई आपकी, वो भी अब गई एफ पे गई, तो ये क्या बन गया आपकी, इमेज बन गई, ठीक है, ठीक है। तो खाने दर्पण के फोकस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वस्तु को अपतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता के मतलब सी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, ये भी कहाँ बनेगा आपका, सी पर, ठीक है। कैसे बनेगा, वस्तु के आकार को बनेगा, वास्तविक बनेगा, और कैसे बनेगा आपका, उल्टा बनेगा, ठीक है। बता देता हूँ आपको एक बार छोटा डायग्राम बना के, टाइम तो लग रहा है क्वेश्चनों पर, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए तभी तो काम चलेगा, रटना नहीं तो ये तो है ना ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से आइए, ये हो गई, और आपकी एक यहाँ से आएगी, ये हो गई, तो ये क्या हो गई आपकी, इमेज बन गई है, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी, इमेज, ठीक है। बात आ गई समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की किस घटना के कारण जल से भरे हुए पेंदे में सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। देखो ये अब बर्तन का क्वेश्चन है, थोड़ा टॉपिक से हटके है, पर आप इसको क्या याद कर लेना, ऑप्शन दूसरा क्या इसका याद कर लेना, ठीक है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व सूर्य दिखाई देता है, ये भी है क्या आपका अपवर्तन का क्या है क्वेश्चन है, इसको भी आप क्या याद कर लेना, मैं आपको इसको अपवर्तन वाले टॉपिक में अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परावर्तन के नियम के अनुसार क्या कह रहा है, परावर्तन के नियम के अनुसार क्या कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने आपको ये बताया था शुरू में कि कोण जो आई होता है आपका, इंसिडेंट कोण होता है, वो रिफ्लेक्ट जो कोण होता है उसके क्या होता है, बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है, ठीक है।
आगे बात समझ में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये इस पे ही बेस्ड है। कौन आई बराबर कौन आर। क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन कि प्रकाश की एक किरण परावर्तित समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण से क्या आपतित होती है। तो ये क्या है आपका कौन आई है। तो परावर्तन कोण मतलब कौन आर का याद करना है। ठीक है, कौन आर कितना हो जाएगा आपका, वो भी कितना हो जाएगा 56 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 क्या है आपका 12 और राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तन के नियम के लागू होते हैं। परावर्तन के नियम किस पे होते हैं, सभी दर्पणों पर क्या होते हैं आपके लागू होते हैं। सभी दर्पणों पर लागू होते हैं। ठीक है, कोई सा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन आई बराबर क्या हो जाएगा, कौन आर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर पूरे क्वेश्चन हो गए। आपको क्या करना है, जो ये वीडियो था इसको आप क्या करना, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, वीडियो को कम से कम 2 या 3 टाइम इसको क्या है देख लो। ठीक है, पी बाई क्यू क्या है इसमें ऑलरेडी है, उनकी आप क्या करना प्रैक्टिस करना। और वीडियो क्या है पसंद आई तो आप क्या करना एक कमेंट कर देना इसमें।